नमस्कार। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में संसद के दो सदन होते हैं। हम इसे आसान तरीके से दोनों सदनों में अंतर समझने का प्रयास करेंगे। पहला है, संसद के दोनों सदनों के उपनाम में क्या अंतर है। लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन या आम जनता का सदन के नाम से जाना जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन, स्थायी सदन या राज्यों की परिषद के नाम से जाना जाता है। दूसरा अंतर है सदस्य संख्या का अंतर। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की है तथा वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जो 530 सदस्य राज्यों से जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। साथ ही 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और राष्ट्रपति को यह मालूम हो कि संसद में एंग्लो इंडियन सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, तो 2 सदस्य राष्ट्रपति अपने द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनीत करता है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या हमारे संविधान ने 250 निर्धारित की है। वर्तमान में 245 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति कला, शिक्षा, समाज सेवा व खेल क्षेत्र से संबंधित रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तीसरा अंतर है सदस्यों के चुनाव का अंतर। लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान वैश्विक मताधिकार के आधार पर होता है। इसके मतदाता की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होती है, जबकि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचक मंडल के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होती है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। चौथा अंतर है इनके सदस्यों की आयु का अंतर। लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, जबकि राज्यसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 वर्ष का होना आवश्यक है। पांचवा अंतर कार्यकाल संबंधी अंतर। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्योंकि इसके सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ होता है। साथ ही यह अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसको विघटित किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में कार्य मुक्त हो जाते हैं तथा 1/3 सदस्य नए राज्यसभा में सम्मिलित हो जाते हैं। इसको भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह हमारा स्थायी सदन है। छठा अंतर है बैठकों से संबंधित अंतर। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। वह अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष का चुनाव भी होता है। जो इनकी बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जबकि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य न होते हुए भी उसके पदेन अध्यक्ष कहलाते हैं। सातवां अंतर है धन विधेयक संबंधी अंतर। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यह
सदन देश के शासन के संचालन के लिए वित्त की व्यवस्था करता है, वह वित्त का आवंटन करता है, जबकि इसमें राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में केवल 14 दिन का विलंब कर सकती है। पांचवा, आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं की जा सकती, क्योंकि यह स्थायी सदन है। त्यागपत्र से संबंधी अंतर। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य त्यागपत्र देते हैं तो वह सभापति को देते हैं। सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये दोनों में अंतर है। थैंक यू।